मुस्लिम देशों का नाटो, एक ऐसा आइडिया जो अब तक सिर्फ बंद कमरे में था, अब वो हकीकत बनने की कगार पर है। मिडिल ईस्ट की सियासत में भूचाल लाने वाली ये चिंगारी भड़की है कतर की राजधानी दोहा से, जहां एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। इजराइल को सबक सिखाने के लिए मुस्लिम देशों का नाटो बनाना ही होगा, ये वक्त की डिमांड है। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये मुस्लिम नाटो है क्या और क्यों अचानक इसे बनाने की जरूरत पड़ गई। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस पूरी कहानी की शुरुआत कतर में एक इमरजेंसी इस्लामिक समिट से हुई। ये समिट तब बुलाई गई जब बीते हफ्ते इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं पर हमला कर दिया। इस हमले ने मुस्लिम जगत, खासकर खाड़ी देशों को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, मीटिंग में कतर के अमीर शेख तमीम ने खुले तौर पर कहा कि हमारी राजधानी में हमला ये दिखाता है कि इजराइल अहंकार में है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल की इस आक्रामकता को रोकने के लिए अब ठोस कदम उठाने ही होंगे और यहीं से जन्म हुआ मुस्लिम नाटो के विचार का। तो ये मुस्लिम नाटो आखिर काम कैसे करेगा? इसका मॉडल होगा बिल्कुल नाटो की तरह, क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 कहता है एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। ठीक इसी सिद्धांत पर एक ऐसा साझा सुरक्षा तंत्र बनाने की बात हो रही है। इसकी सबसे बड़ी पहल कर रहा है GCC यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। इसमें सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। इन देशों के बीच पहले से ही एक रक्षा समझौता है, लेकिन अब उसे और ज्यादा सक्रिय और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो ये भी साफ कर दिया है कि GCC की एक सैन्य कमान की बैठक जल्द ही दोहा में होने वाली है। इस बैठक में चर्चा होगी कि इस सुरक्षा तंत्र को कैसे जमीन पर उतारा जाए। यानी ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि इस पर गंभीरता से काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल भी है कई, क्या ये मुमकिन है? इसकी चुनौतियां क्या हैं? यहाँ बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये इतना आसान है? इतिहास गवाह है कि मुस्लिम देश कई मुद्दों पर एकमत नहीं हो पाते। इन देशों के अपने अपने हित हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच की दुश्मनी तो जग जाहिर है। वहीं UAE और बहरीन जैसे देशों ने इजराइल के साथ रिश्ते पहले ही सामान्य कर लिए हैं। ऐसे में क्या ये सभी देश इजराइल के खिलाफ एक साझा सैन्य नीति पर सहमत हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस गठबंधन का लीडर कौन होगा? इसका खर्च कौन उठाएगा? ये वो सारे सवाल हैं जो इस मुस्लिम नाटो की राह में सबसे बड़े रोड़े बन सकते हैं। कतर में हुए शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की तीखी आलोचना तो की गई, लेकिन ना तो कोई आर्थिक प्रतिबंध लगा, ना ही राजनयिक संबंधों में कटौती का संकेत दिया गया। फिलिस्तीन पर हो रहे हमलों के बावजूद सम्मेलन का रुख ज्यादा प्रतीकात्मक ही दिखाई पड़ा। UAE, बहरीन और मोरक्को, ये तीनों देश अब्राहम समझौते के हिस्सेदार हैं और ये सम्मेलन में चुप्पी साधे रहे। इजराइल के साथ उनके रिश्तों को देखते हुए उनके इस रवैये ने यह दिखाया कि फिलिस्तीन पर नाराजगी होने के बावजूद कुछ देश साफ स्टैंड लेने से बच रहे हैं। मतलब वो सीधा कोई स्टैंड लेने से बचते दिखे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सम्मेलन में मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। इस चुप्पी ने कईयों को मौका दे दिया, खासकर ऐसे समय में जब मुस्लिम दुनिया उनके नेतृत्व की उम्मीद लगा रही थी। यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के चेयरमैन डॉक्टर राशिदा मोहम्मद अल अलीमी ने इजराइल की विस्तारवादी नीतियों और क्षेत्रीय वर्चस्व की गलतफहमी को रोकने के लिए एक अरब इस्लामिक रणनीति अपनाने की वकालत की। उन्होंने अपने संबोधन में साफ साफ कहा, आज हम जिन भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे ये साबित करती हैं कि विस्तारवादी शक्तियां और सशस्त्र समूह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बात तो तय है, कतर में हुए हमले ने मुस्लिम देशों को ये सोचने पर तो मजबूर जरूर कर दिया कि अगर वो एकजुट नहीं हुए तो कोई भी देश अगला निशाना बन सकता है। ये नाटो बनता है या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इसकी चर्चा ने ही मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस में एक नई हलचल सी पैदा कर दी है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम देश अपना नाटो बना पाएंगे? और अगर ये बन गया तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।